महाभारत के महाकाव्य में अनेकानेक चरित्रों की गाथाएं हैं, लेकिन एकलव्य की कथा अनूठी है। वह एक ऐसा चरित्र है जो अपने समर्पण, निष्ठा और त्याग के कारण महाभारत की कथा में विशेष स्थान रखता है। निषाद कुल में जन्मा एकलव्य न केवल महान धनुर्धर था, बल्कि उसकी आत्मा में गुरु भक्ति और सेवा की भावना गहरी थी। उसकी पूरी जीवन यात्रा प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाली है। आइए इस अद्वितीय वीर की कथा को विस्तार से जानते हैं। एकलव्य का जन्म निषाद राज हिरण्यधनु के यहां हुआ था। निषाद वनवासी जाति के थे, जो जंगलों में रहते थे और जीविका के लिए शिकार पर निर्भर थे। एकलव्य का परिवार सरल और समर्पित था, और वह अपने कुल में ही धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। बाल्यकाल से ही एकलव्य का मन वीरता और शौर्य की कहानियों से प्रभावित था। वह एक महान धनुर्धर बनने का सपना देखा करता था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे महाभारत के विश्वविख्यात गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाने के लिए प्रेरित किया। जब एकलव्य को पता चला कि हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, तो वह उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए तत्पर हुआ। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे अपनी विनम्र प्रार्थना रखी कि वह भी उनकी शरण में रहकर धनुर्विद्या सीखे। एकलव्य का हृदय शुद्ध और उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन द्रोणाचार्य ने यह कहकर एकलव्य को अस्वीकार कर दिया कि वह सिर्फ क्षत्रियों और राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। एकलव्य के हृदय में पीड़ा तो हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। द्रोणाचार्य के अस्वीकार करने के बावजूद एकलव्य का समर्पण गुरु के प्रति कम नहीं हुआ। वह जंगल में वापस गया और वहां उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। उसने उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर गुरु की सजीव उपस्थिति की तरह पूजा किया। प्रतिदिन वह मूर्ति के सामने बैठकर अभ्यास करता और यह मानता कि गुरु उसे सिखा रहे हैं। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि उसने स्वयं ही महान धनुर्धर बनने की ओर कदम बढ़ा दिए। कई वर्षों के अभ्यास के बाद एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण हो गया। उसकी कला इतनी तीव्र और सटीक हो गई कि एक दिन जब पांडव और कौरव शिकार करने के लिए वन में आए, तो उनका सामना एक असामान्य घटना से हुआ। अर्जुन ने देखा कि एकलव्य ने सिर्फ अपने तीर और धनुष से एक कुत्ते का मुंह बिना उसे घायल किए भर दिया था। अर्जुन ने जब यह देखा तो वह चौंक गया। अर्जुन, जो स्वयं को द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानता था, यह देखकर स्तब्ध रह गया। अर्जुन इस घटना से अत्यंत चिंतित हो गया और उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि एकलव्य धनुर्विद्या में उससे कहीं आगे निकल चुका है। अर्जुन को हमेशा यह विश्वास था कि वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उसे ऐसा वचन दिया था। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बुलाया और उससे पूछा कि उसने यह धनुर्विद्या कहां से सीखी। एकलव्य ने गुरु की मूर्ति की ओर इशारा करके बताया कि उसने द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु माना और उनकी प्रतिमा से शिक्षा ली। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने एकलव्य की निष्ठा को देखकर उसकी गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांगा, क्योंकि वह जानता था कि एक धनुर्धर के लिए दाहिना अंगूठा कितना महत्वपूर्ण होता है। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी निष्ठा और समर्पण को दिखाते हुए अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। यह त्याग उसकी महानता का प्रतीक बना। अंगूठा काटने के बाद एकलव्य की धनुर्विद्या में कोई कमी नहीं आई। उसने बाएं हाथ से अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे वह फिर से महान धनुर्धर बना। एकलव्य का समर्पण और त्याग उसकी पहचान बन गए। महाभारत के अनुसार आगे चलकर एकलव्य ने जरासंध का साथ दिया और मथुरा के युद्धों में भाग लिया। एकलव्य का जीवन संघर्षमय था, लेकिन उसकी निष्ठा और गुरु भक्ति ने उसे हमेशा सम्मानित और महान व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को देखा और उसे यह विश्वास दिलाया कि उसकी महानता और वीरता महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय में सहायक होगी। एकलव्य की मृत्यु के संदर्भ में महाभारत में बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह कहा जाता है कि वह जरासंध के साथ युद्धों में वीर गति को प्राप्त हुआ। एकलव्य की कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जन्म या जाति की बाधाओं को पार करना संभव है।
उसकी साधना, निष्ठा और त्याग हमें यह सिखाते हैं कि समर्पण और कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। एकलव्य आज भी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के आदर्श का प्रतीक है। उसकी कथा अनगिनत पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है और सिखाती है कि सच्ची महानता आत्मसमर्पण और परिश्रम में है, न कि केवल सामाजिक मानदंडों में। आपको इस वीडियो की माहिती अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें और आपका अभिप्राय कमेंट में लिखें। धन्यवाद।